नमस्ते दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये अपील बातचीत शुरू करें उसके पहले मैं ये अपील कर दूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने मित्रों और परिजनों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखिए, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल जंतर मंतर पर छात्रों की अथाह भीड़ ने सरकार की सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, पार्लियामेंट हाउस को घेर लिया। चारों तरफ चारों तरफ छात्री छात्र थे। और कोई सड़क पार्लियामेंट स्ट्रीट ही नहीं, कोई सड़क ऐसी नहीं थी कि जिस पे छात्रों ने उसको घेर नहीं रखा हो। यहां तक कि इंडिया गेट तक, कनॉट पैलेस तक, सब जगह पूरा का पूरा हजूम का हजूम छात्रों ने घेर रखा था। पुलिस की बर्बर लाठीचार्ज के बाद भी छात्र वहां डटे रहे। दोस्तों, जो कल बर्बरता दिखाई सरकार ने और दमन के सारी हदें तोड़ दी, उससे आज फिर उससे भी ज्यादा भयंकर उत्साह में हौसले से बच्चे वहां पर पहुंचे। आज भी अभी अभी भी जंतर मंतर पर हजारों हजारों की भीड़ जमा हुई है। बाहर सड़क पर पूरी भीड़ ही भीड़ हो रही है। अंदर जाने की तो जगह ही नहीं बची है। जबकि पुलिस ने वहां पर सुरक्षा की व्यवस्थाएं सब हटा दी है। केवल लाठी लेकर के खड़े हैं वहां पुलिस वाले कुछ, बाकी और वो कर कुछ नहीं रहे हैं। पहले सुरक्षा जांच हो रही थी, वो जांच भी हटा दी है। वहीं पे उसी धरने पर, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शनकारी बढ़ते जा रहे हैं, वहां 85 साल के बुजुर्ग सांसद शरद पवार भी पहुंचे। शरद पवार वहां पर जाकर के उन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए वहां पहुंचे। सुप्रिया सूले उनकी लड़की, सांसद, वो भी सांसद है, वो भी वहां पर पहुंची। संजय सिंह और संजय राउत, राज्यसभा के सांसद है शिवसेना के, वो भी वहां पर पहुंचे। और केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल भी उस उन बच्चों का हौसला बढ़ाने पहुंचे वहां पर। डिम्पल यादव को तो कल आपने देखा ही कि इकरा हसन, यादव, वो मैडम सरोज, जो तीनों सांसद जो है उस धरने में शामिल थे, वहां पर उस मार्च में शामिल थे। और फिर उनको डिटेन किया गया और बच्चों से मिलने से भी रोका गया। तो दोस्तों, ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है और जिस तरह से कल बच्चों की पिटाई हुई है, उससे सारे देश में एक बहुत जबरदस्त बवाल खड़ा हुआ है। और वो बवाल जो है आज जंतर मंतर पर देखने को मिला। एक दूसरी तरफ राहुल गांधी, जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने संसद में तो खैर अपनी बात कही, संसद चल नहीं रही है, अब संसद ठप हो गई है। और प्रियंका गांधी, जो वायनाड से सांसद है, उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये सारे लोग प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं और धरना दे रहे हैं और प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। इसके पहले राहुल गांधी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए। वहां पर जो घायल बच्चे हैं, जो घायल बच्चों को वहां भर्ती कराया हुआ है, उनको देखने गए थे। और उनको देखने के बाद वो सीधे प्रधानमंत्री आवास पर गए और वहां पर धरना लगाना शुरू किया। 150, लगभग 150 सांसद उस धरने में वहां पर बैठे हुए हैं। अब ये दिल्ली के अंदर ही दो पॉइंट बन गए हैं। एक, जंतर मंतर पे छात्रों का जो भीड़ उमड़ रही है, छात्रों का सैलाब बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ पीएम हाउस के वहां जंतर मंतर पर कांग्रेस के कई नेता, न केवल सांसद, बल्कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं, डीके शिव कुमार,
इसी तरह से केरल के मुख्यमंत्री के सतीशन और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री वो भी वहां पहुंचे हुए हैं। इस तरह से पूरा कहना चाहिए कि पूरी तरह से प्रधानमंत्री को घेर लिया है। प्रधानमंत्री मौन लेकर बैठे हैं। इसी बीच पीएम हाउस से प्रधानमंत्री के असिस्टेंट मतलब जो राज्य मंत्री हैं पीएमओ में, वो राहुल गांधी से बात करने पहुंचे। और राहुल गांधी से क्या बात हुई ये तो पता नहीं चला, लेकिन वो वहां पर दिखाई जरूर दिए और काफी देर तक बात करते रहे। उसके बाद वो वहां से गए। पुलिस के अफसर भी राहुल गांधी को बीच बीच में बात कर रहे हैं। और इसी बीच ये सब तो दिल्ली में चल ही रहा है, पीएम हाउस के वहां पे, जंतर मंतर पे। और ये दोनों जगह जो है इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है कि पुलिस इसको के लिए ये संभालना मुश्किल है। लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर किसान जो है, हरियाणा के और पंजाब की जो बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, वहां पर हजारों की संख्या में किसान एकत्रित हो गए हैं। वो दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने उनको वहां पर रोक रखा है। लेकिन वहां पर भी तनाव बढ़ता जा रहा है। किसान जो है लगातार आगे बढ़ रहा है और शंभू बॉर्डर को शायद रात में वो तोड़ ताड़ के और आगे निकल आए और दिल्ली पहुंच जाए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जंतर मंतर पे महुआ मोहत्रा मोहित्रा भी देखी गई और कई लोग देखे गए वहां पर। तो किसानों का अपना एक एजेंडा है। किसान बच्चों का समर्थन तो कर ही रहे हैं, लेकिन किसान उस डील का भी विरोध कर रहे हैं जो अमेरिका के साथ भारत करने जा रहा है या कर ली है। उसमें से कई चीजें ऐसी है जो किसानों के पक्ष में नहीं है, किसानों से छुपाई जा रही है। इसलिए किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली आ रहा है, लेकिन ये सरकार किसी भी तरह से लोगों को दिल्ली पहुंचने नहीं दे रही है। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ अजीत अंजुम जो है वो 3-4 दिन से रोज रात को भी दिन में भी पूरा अपना जो है कौशल दिखा रहे हैं। और बच्चों से बूढ़ों से सबसे बात कर रहे हैं और उसके बारे में, उस आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 2 बच्चियों से उन्होंने पूछा कि भाई तुम कल आई थी क्या? उन्होंने कहा नहीं, कल हम नहीं आ पाए थे, इसीलिए आज आए हैं। उन्होंने, जब अजीत अंजुम ने ये बात कही कि अरे कल तो इतना लाठीचार्ज हुआ, लड़के बच्चे घायल हो गए और ये हो गया वो हो गया, उसके बाद भी तुम यहाँ आई हो, कि हाँ इसीलिए तो हम आए हैं कि कल लाठीचार्ज हुआ। हमारे कोच के लिए वांगचुक जो है, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हम घर में बैठे हैं, कैसे बैठ सकते हैं? हम हम भी बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं। हम, अरे तो लाठी, उन्होंने कहा हम लाठी खाने ही आए हैं, पुलिस में कितना दम है, देखते हैं कितनी लाठी मार सकती है। उनका हौसला बहुत गजब का था, उनको डराने का, और उनका कोई किसी तरह का कोई भय नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ढीठ हो सकते हैं तो हम तो बच्चे हैं, हम उनसे भी ज्यादा ढीठ हैं, हम उनका इस्तीफा लेके रहेंगे। ये बात जो है, उन बच्चों ने गजब की बात कही। दोस्तों, आज देश भर से बच्चे आए हैं वहां पर। आज भी जो है यूपी से, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से कई बच्चे वहां पर इकट्ठे हुए हैं। और हजारों की तादाद में, कल हटा दिया था, साफ कर दिया था, एक एक किलोमीटर दूर भगा दिए थे बच्चों को, वो शाम को रात को वापस वहीं पर आ गए, गुलजार हो गया फिर। तो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए उनके पेरेंट्स भी वहां पर आए और उन्होंने कहा कि सरकार लाठीचार्ज से लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकती और पुलिस या कार्रवाई किसी भी कॉज का हल नहीं है। लोगों ने कल के लाठीचार्ज के बाद भी, लोग वहां और आए, बच्चों को सपोर्ट करने आए। इस्तीफा चाहिए, हमें इस्तीफा चाहिए। हजारों बच्चे, उनके माँ बाप सभी जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं और जो पुलिस कार्रवाई की उसकी निंदा कर रहे हैं, मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर सभी सांसद अपने हाथ में
प्रतीकात्मक हथकड़ियां लगा करके बैठे हैं, यानी कि हम हमला करने नहीं आए हैं, हम विरोध करने आए हैं। संविधान विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। यही बात बच्चों ने भी कही थी कि हम विरोध करने आए हैं और ये संवैधानिक अधिकार है, आप हमको मार कैसे सकते हैं। तो कल के लाठीचार्ज ने पूरे विपक्ष को चार्ज कर दिया है और पूरी तरह से विपक्ष जो है बच्चों के साथ खड़ा है और प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। देखना यह है कि प्रधानमंत्री कितने समय में अपना इस्तीफा भेजते हैं। इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह का माहौल बन रहा है, आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं तो जो हालत नेपाल में हुई, जो हालत बांग्लादेश में हुई, जो हालत श्रीलंका में हुई, वो ही हालत यहाँ पर भी हो सकती है अगर सही तरीके से इस्तीफा नहीं दिया तो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे।